जो आपकी अभी उम्र है ना, इस उम्र में यहाँ पे जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें ना हम वालिदैन की खिदमत नहीं करते। ये जो छोटी सी उम्र है, इस उम्र में हमने अपना फ्यूचर बनाना है। ये जो अपर साइड के लोग होते हैं ना, वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको मिलेंगे, वहाँ पे समझाने वाले आपको टीचर्स भी मिलेंगे। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ की कमी है वो मोटिवेशन की है। और यहाँ पे ये हमारे जो टीचर हज़रात होते हैं, माज़रत के साथ, ये सिर्फ लकीर के फ़कीर बनाते हैं हमें। तो ये हमें ये नहीं सिखाते कि हमने आगे फ्यूचर में प्लानिंग क्या करनी है। और जो हमारे वालिदैन हैं वो भी हमें बहुत ही पीछे छोड़ रहे हैं, वो सिर्फ हमें नौकरी तक महदूद कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है ज़िंदगी का, वो हमने खुद ही अचीव करना है। हमारा जो मकसद है यहाँ पे दुनिया में आने का, वो हमने खुद ही देखना है। हर इंसान जो यहाँ पे आया है वो किस लिए आया है, वो यहाँ पे कोई मकसद के साथ आया है। ये जो दुनिया है, इस दुनिया में 3 तरह के जो लोग हैं उनका नाम जो है वो हमेशा तक रह जाता है। गौर से सुनना है, पहले कौन से लोग होते हैं जो अल्लाह के साथ एक हो जाते हैं। आगे हमने खुद चूज़ करना है कि हमने कौन सा बनना है। जो अल्लाह के साथ एक हो जाते हैं वो होते हैं वली लोग। किसी भी वली को आप देख लें, अंबिया कराम हो गए, ठीक है, उसके बाद ख्वाजा गुलाम फरीद हो गए, ठीक है। इसी तरह आपने देखा कि जो लोग अल्लाह के साथ एक हो गए तो वो उनका नाम हमेशा ता क़यामत ज़िंदा रह जाएगा। दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं अल्लाह के मुनकिर। आप फ़िरौन को देख लें, उसका भी नाम ज़िंदा है, ठीक है ना, हमेशा ज़िंदा रहेगा ता क़यामत, लेकिन उसको लोग लानते भेजते रहेंगे। शैतान है, उसको लोग लानते भेजते रहेंगे। जो तीसरा है वो अल्लाह का पसंदीदा तरीन बंदा होता है। वो कौन सा होता है? वो होता है अवाम की खिदमत करने वाला, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने वाला। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर सकता हूँ, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं हमारे मुआशरे में हैं, हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, मैंने काफ़ी सारा मतलब सुना है, मैं खुद भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ। हमारे बच्चों को सामना होता है, मेरी भाई पेंसिल चोरी हो गई, दूसरे दिन कहते हैं मेरा रेज़र चोरी हो गया, ठीक है। ये हमें ना इस चीज़ से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। ये सब हमारे भाई हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा आप में से ऐसा है जो कोई कॉपी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आपको बता नहीं रहा, सब यहाँ पे एक साथ बैठे हैं, सबकी वर्दी सेम है, ठीक है। यहाँ पे आके सब आप एक हो जाते हो। घर से उसको कैसे पैसे मिलते हैं उसको पता है कैसे मिलते हैं, उसके वालिदैन कैसे अफोर्ड करते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा गुरेज करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अक्सर हम यहाँ पे खैरात वगैरह करते हैं ना घरों में, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं। हम खैरात किस तरह करते हैं? खैरात करते हैं अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे करने का मकसद है कि हमने किसको देना है? गरीबों को। गरीबों को हम देते नहीं, हमने किसको बुलाना है? मेरे जो जानने वाले होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, मैंने उनको बुलाना है। मैंने कभी फ़कीर को नहीं बुलाना कि भाई आ जाओ मेरी खैरात है, आके ना आपने शाम को मेरे पास खाना है। मैं कभी दावत दूंगा तो मैंने उसको ही दावत देनी है जो मेरे ताल्लुक़ वाले होंगे। कोई बिजनेसमैन होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई टीचर होगा, कोई ऐसे होगा। तो मैंने ये लियाकतपुर रहता था, मेरी ड्यूटी थी वहाँ पे एक मेरे दोस्त ने वहाँ पे खैरात की, मुझे बड़ा ज़बरदस्त आइडिया लगा। तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई बंदा चाहे तो उस तरह करे तो ये सदका जारिया होता है। उस बंदे ने ना 2 देगें की खैरात की, चावलों की, ठीक है ना, उसको शापरों में पैक करवाया और हम लोग गए, वो जाके जो गरीब होते हैं झुग्गियों वाले, वहाँ पे जाके दे आए। देखें, असल मकसद तो उसकी खैरात तो तब भी पूरी होगी ना, अल्लाह ताला ने देखना है हमारी नीयत को। जो शैतान है वो सबसे ज़्यादा इबादत करने वाला था, सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब था, लेकिन उसने एक सजदे से इनकार किया, जिसकी वजह से आज वो लानते ले रहा है सारी दुनिया की। जब हम उधर जाते हैं, हज करने जाते हैं, वहाँ पे उसको कंकरियाँ मारी जाती हैं और ता क़यामत वो ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी का ना एक एम बनाना है। हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे जो जनूबी पंजाब के बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता होता हमने फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है, हमने बनना क्या है। मैट्रिक होती है, मैट्रिक मसला आ जाता है, बच्चे पूछते हैं यार हम मैट्रिक बायो के साथ करें या कंप्यूटर के साथ। बहुत बड़ा मसला है। अब एक बंदे का इंटरेस्ट ही कंप्यूटर में है, उस बंदे को बोलेंगे नहीं नहीं आपने बायो करनी है, आपने आगे डॉक्टर बनना है, ठीक है, वो बंदा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। मैं आपको इसी स्कूल के एक स्टूडेंट की मिसाल सुनाता हूँ। मेरा छोटा भाई आमिर असलम इसी स्कूल में पढ़ा है, नॉर्मल बच्चा था, हाई स्कूल में पढ़ा है, उसके मार्क्स थे 736। जब वो सप्लाइम कॉलेज गया खान बेला, उसके साथ वाले बच्चों के मार्क्स थे 1056, 1000 समथिंग, 900 वाले, 800 वाले, उसके नंबर से 736। उसने अपनी मेहनत की, उसको खुद ही जुनून चढ़ा कि मैंने कुछ बनना है, कुछ करना है। उसके बाद उसने सप्लाइम कॉलेज में टॉप किया। वो 1056 वाले को पीछे छोड़ दिया, 900, 800 सबको पीछे छोड़ दिया। खान बेला स्कूल टोटल स्कूल्स में, होल्स में उसकी 2nd पोजीशन थी। आजकल वो इस्लामाबाद पढ़ रहा है। अगर वो भी इसी तरह नॉर्मल ले आ जाता 700-800 मार्क्स, तो मैंने तो उसे बावलपुर भेजना था। इसी तरह आप भी अपने अंदर ना ज़रूरत पैदा करें, ठीक है ना। जब एक ज़रूरत होती है, फ्यूचर प्लानिंग होती है ना हमारे अंदर, तब हमें पता चलता है कि हमने करना क्या है। हम जाते हैं ICS करने लगते हैं तो घर वाले कहते हैं नहीं 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 FSC करनी है, FSC मेडिकल करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है। ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ICS में टॉप करो, अपना एक नाम बनाओ, इस दुनिया में आए हो तो अपना एक नाम बना के जाओ, ठीक है ना। तो एक तो अपने साथ में वालिदैन की भी खिदमत किया करें। वो बंदा, टीचर्स और वालिदैन की जो बंदा खिदमत करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। उसके बाद मैं मिसाल दूंगा कि अगर हम एक केला यहाँ पे रख देते हैं ना टेबल के ऊपर, एक केले को हम छील के रख देते हैं, एक को ऐसे रख देते हैं,
ये मेरी बात उन तमाम बहनों के लिए है जो बापर्दा नहीं होती, ठीक है ना। आजकल आप अपर साइड पे देखें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और लोअर साइड पे ये हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पर्देदारी भी होती है, आंख में शर्म भी होती है, हया भी है। लेकिन मैं मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ, अगर आप केले को रखेंगे छील के तो वहाँ पे क्या होंगे, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी, ठीक है ना। अगर जो दूसरा केला है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आप तकरीबन एक दिन के लिए उसको रख दें, वो जो छिला हुआ केला है वो ख़राब हो जाएगा, जो दूसरा केला है वो उसकी निस्बत देर से ख़राब होएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारी बहनें हैं हमारे घर में उनको बापर्दा रखें, और माशरे में जब वो बाहर जाती हैं, सबसे ज़्यादा मसला अपर साइड पे देखें, लाहौर में वकूआ हुआ है, साहिवाल में वकूआ हुआ है, और मोटरवे वाला वकूआ हुआ है, और जो भी देखें उन्होंने कपड़े इस तरह के पहने होते हैं कि जो मर्द हैं वो गलत उसकी तरफ माइल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऐसा कोई मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे औरत के जो आँख में है वो हया होती है। जैसे वो बाहर निकलती है, अगर हमें पता चलता है कि वो नेगेटिव साइड की तरफ जा रही है, उसकी आंख में हया नहीं है, हमने नोट किया है, हमने उसे समझाना है, अपने वालिदैन के नोटिस में देना है। अब यहाँ पे आने का जो मकसद था वो है आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है। आज से अपना एक ख्वाब रखना है कि मैंने, कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता कोई कहे कि मैं फ्यूचर में वज़ीर आज़म बनूंगा, तो वो नहीं बन सकता। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। एक टीचर था अमेरिका में, वो टीचर वो कह रहा होता है ख्वाब बड़ा होना चाहिए, बच्चों को कहता है ख्वाब बड़ा होना चाहिए, ख्वाब बड़ा होना चाहिए। एक स्टूडेंट कहता है कि सर आप हमें तो कह रहे हैं आपका ख्वाब बड़ा होना चाहिए, आपका ख्वाब क्या है? वो कहता है कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। तो वो बंदा अमेरिका का 2 बार सदर बना है, उसका नाम है बराक ओबामा। आप उसकी हिस्ट्री देखें, वो एक स्कूल टीचर था, टीचर से उसने स्ट्रगल की है, उसके बाद वो एक सदर बना है। टीचर कभी सोच सकता है कि मैं सदर बनूंगा, लेकिन जब उसके माइंड में है कि मैंने बनना है तो वो बन सकता है। हमें चाहिए कि अपना एक फ्यूचर प्लान करें, एक स्टेप तक जाते हैं। कासिम अली शाह को देखें, वो एक टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था, एकेडमी में पढ़ाता था, लेकिन आज भी हज़ारों एकेडमी चल रही हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ा रहा। बराक ओबामा स्कूल में टीचर था, हज़ारों स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वो आज स्कूल टीचर नहीं है। हमने सामने सदर नहीं बनना, हमने वज़ीर आज़म नहीं बनना, लेकिन अपना एक गोल सेटल करना है। अगर हम चाहते हैं डॉक्टर बने तो उस हवाले से मेहनत करें, हम सर्च करें, अपने टीचरों से पूछें, ये आपको अच्छा गाइड करेंगे कि बेटा आपकी ये फ्यूचर प्लानिंग है तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है ना। आजकल तो मोबाइल हर बंदे के पास है, मोबाइल से आप सीख सकते हैं। बच्चे जो होते हैं आजकल, पबजी है, ये बहुत गंदा एक निज़ाम बना पड़ा है, सारे उसमें घुसे होते हैं। एक दो उसमें कोई टीमें वगैरह कोई सिस्टम होता है, मुझे तो नहीं पता। इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आप टाइम दें, इसको मुख्तसर टाइम दें। हाँ, अगर आप खेलते हैं उसका एक यूट्यूब चैनल बनाएं, ठीक है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव वे है। आप उसका यूट्यूब चैनल बनाएं, अपनी वीडियोज़ जो है यूट्यूब चैनल पर फेंकें, उससे आपको अर्निंग भी हो जाएगी। उससे सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पाकिस्तान की मईशत में इजाफा होता है और आपकी भी इनकम होती है। ये यूट्यूब चैनल है, आपको पता है इस चीज़ का टैक्स नहीं होता यूट्यूब वालों की, उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं है। टैक्स क्यों नहीं है? इमरान खान ने बोला है कि उस पर टैक्स इसलिए नहीं है कि वो बाहर से आ रही है। जब भी कोई मुल्क देखता है ना, मैं अपने फलां कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करूँ, हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं है, चाइना ने आके CPEC बनाया, ये इन्वेस्ट क्यों किया? उसको कुछ नज़र आया है, उसे हमारा फ्यूचर ब्राइट नज़र आया है। ये जो यूट्यूब चैनल है, कोई भी मुल्क इन्वेस्टमेंट करता है तो वो देखता है इसकी इनकम कितनी है बाहर से, डॉलरों की। वो ये नहीं देखता कि इसकी महंगाई कितनी है, इसका क्या सिस्टम है अंदर का, इसके हुक्मरान कैसे, वो देखता है इसकी इनकमिंग कितनी है डॉलरों की और आउटकमिंग कितनी है। जब वो इनकमिंग देखता है कि इसकी इनकमिंग ज़्यादा है बाहर से, तब वो आके इन्वेस्ट करते हैं। इसी हवाले से ये जो हजरात बैठे हैं हमारे भाई तकरीबन 7वीं 8वीं वाले, इनको चाहिए कि ये जो गेमें वगैरह खेलते हैं या किसी टॉपिक पे यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके ऊपर उसके अलावा अगर आप गेमें वगैरह नहीं खेलते, एक व्लॉगिंग का होता है। व्लॉगिंग होती है, आप दोस्तों के साथ किसी जगह पे आउटिंग पे जाते हो, अपना चैनल होगा, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप वीडियो फेंक दो उस पर। अगर कोई बंदा बनाना चाहे तो मेरे से रब्ता कर सकता है या भाई शायद से रब्ता कर सकता है, मैंने उनको भी सिखा दी है। ये जो है आपने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना, और जो बंदा पैसे के पीछे भागता है पैसा उससे दूर भागता है। आपने अपने नाम के पीछे भागना है। जो बंदा अपने नाम के पीछे भागता है तो पैसा खुद ब खुद उसके पीछे भागता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।